हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या। जी हां, पठानकोट हमले का था मास्टर माइंड। जी हां दोस्तों, एक और भारत में ब्लैक लिस्टेड भारत का सबसे बड़ा दुश्मन शाहिद लतीफ की पाकिस्तान में हत्या। बताएंगे दोस्तों क्या है आखिर लगातार भारत के दुश्मनों के हत्या के पीछे। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर कारगिल से बड़ी ही दुखद खबर, जहां पर माउंट कुन के पास बर्फ में दबे 40 जवान। साथ ही साथ बताएंगे क्या इजराइल के खिलाफ हमास आतंकियों को मिला पाकिस्तानी हथियार। भारत अलर्ट पर, आखिर कितना बड़ा ये खतरा है भारत के लिए। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बनने का वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब नया भारत बन चुका है और भारत पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता और मोदी तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान में एक और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या पठानकोट हमले का था मास्टरमाइंड। जी हां दोस्तों, पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या की खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या की गई, ऐसी जानकारी है कि अज्ञात हमलावरों ने सियालकोट में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। एनआईए ने यूपीए के तहत शाहिद के खिलाफ केस दर्ज किया था। वो भारत सरकार की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकी था। बताया जाता है कि गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत नामित आतंकवादी लतीफ उर्फ बिलाल को उसके दो सहयोगियों के साथ 3 बंदूकधारियों ने गोली मार दी थी। जी हां, शाहिद लतीफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरावाला का रहने वाला था। वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। शाहिद लतीफ पठानकोट में 2 जनवरी 2016 हमले का मास्टरमाइंड था। इसके अलावा शाहिद इंडियन एयरलाइंस के विमान हाईजैक करने के मामले में भी आरोपी था। जी हां दोस्तों, लगातार ऐसी बड़ी खबरें आ रही है कि भारत के विरोधी, भारत का सबसे बड़े दुश्मन लगातार मौत की नींद में जाते दिखाई दे रहे हैं। लगातार उनकी हत्या हो रही है। कौन है इसके पीछे ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन दोस्तों जो भी है भारत के लिए बड़ी ही अच्छी खबर निकलती सामने आ रही है दोस्तों। और ऐसे में कोई ना कोई बहुत बड़ा खुफिया तंत्र है जो इस दुश्मनों को इनके अंजाम तक पहुंचा रहा है और भारत की कहीं ना कहीं वाकई में मदद होती नजर आ रही है। इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है जरूर कहिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कारगिल में माउंट कुन के पास बर्फ में दबे 40 जवान, 1 शहीद, 3 की तलाश जारी। बता दें लद्दाख में भारतीय सेना की टुकड़ी हिमस्खलन की चपेट में आ गई, जिसके बाद 3 जवान लापता बताए जा रहे हैं। सेना के 3 जवान हादसे के बाद लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तेजी से तलाश की जा रही है। वहीं 1 जवान शहीद हो गया है। हादसा कारगिल के माउंट कुन पर हुआ। यहां से भारतीय सेना के शहीद जवान का शव बरामद कर लिया गया है। बताया यह जा रहा है कि 3 और जवान बर्फ में दबे हैं, उनकी तलाश में सेना जुटी है। सेना का लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल है, उसके और भारतीय सेना के आर्मी एडवेंचर विंग से जुड़े नियमित ट्रेनिंग के लिए माउंट कुन के पास मौजूद थे। इस दौरान लगभग 40 जवान हिमस्खलन की चपेट में आ गए। बाकी जवान बच गए, लेकिन 4 जवान बर्फ की चपेट में आ गए। 1 जवान शहीद हो गया। बाकी 3 जवान अभी भी बर्फ में फंसे हुए हैं। इनको निकालने के लिए सेना काम कर रही है। मौसम खराब है, जिसके कारण राहत और बचाव कार्यों में परेशानी आ रही है। इससे पहले भी जवानों के साथ ऐसे हादसे हो चुके हैं। इस साल फरवरी में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी भारी हिमस्खलन हुआ था। जी हाँ, जिसके कारण पोलैंड के 2 पर्यटक मारे गए थे। बर्फ में फंसे 21 लोगों को बाद में निकाल लिया गया था। अब ऐसे में दोस्तों अपने 1 जवान के शहीद होने की बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां इजराइल के खिलाफ हमास आतंकियों को क्या पाकिस्तान के लिए बड़े ही खतरे की खबर है। बता दें इजराइल और फलस्तीन के बीच युद्ध में अब पाकिस्तानी हथियारों की एंट्री हो चुकी है। ऐसी खबरें आ रही है कि यूक्रेन पाकिस्तान से मिले हथियारों को काले बाजार में हमास समेत पश्चिम एशिया और यूरेशिया के अन्य आतंकी संगठनों को बेच रहा है। इन खबरों के बाद भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। बताया यह जा रहा है कि रशिया से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन को पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर हथियार बेचे थे। यही हथियार अब हमास जैसे आतंकियों तक पहुंच रहे हैं। यूक्रेन का पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कई नॉन स्टेट एक्टर्स को हथियार बेचने का पुराना इतिहास रहा है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान यूक्रेन को प्रमुखता से हथियार बेचने वाले देशों में शामिल है। पाकिस्तान साल 2022 से यूक्रेन को गोला बारूद तीसरे देश के माध्यम से बेच रहा है। पाकिस्तान को ऐसा करने में पश्चिमी देश भी मदद कर रहे हैं। ये हथियार पोलैंड और जर्मनी के जरिए यूक्रेन तक पहुंच रहे हैं। पिछले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से सीधे समझौता किया था। जी हां दोस्तों, हमास जैसे आतंकी संगठनों को इतने घातक हथियार मिलना भारत ही नहीं दुनिया के अन्य देशों के लिए भी तगड़ा और बड़ा खतरा है। पाकिस्तानी आतंकी भी इन ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब भारतीय सेना भी काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है और उनके पास भी जो हथियार है वो किसी दुनिया में कम नहीं है। और वाकई में अपना
भारत भी सुरक्षा के मामले में और सिक्योरिटी के मामले में और सैनिकों के मामले में अच्छी खासी पहुंच और बढ़त बनाए हुए है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि बदल देंगे गाजा का रूपरेखा, नहीं दिखेगा पहले जैसा, सैनिकों पर कोई प्रतिबंध नहीं। बता दे फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद बुधवार को 5वें दिन इजरायल और हमास की जंग जारी है। इजरायल हमास के ठिकानों को तबाह कर बदले की कार्रवाई कर रहा है। हमास के नेतृत्व को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि हम गाजा का रूप बदल देंगे, गाजा पहले जैसा नहीं दिखाई देगा। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने हमास के खिलाफ लड़ाई में सैनिकों को पूरी आजादी दी है, उन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है, सभी रोक हटा दिए गए हैं। योव गैलेंट ने कहा कि जो कोई भी सिर काटने, महिलाओं की हत्या करने, नरसंहार से बचे लोगों को मारने आएगा, हम उसे खत्म कर देंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमास गाजा में बदलाव चाहता था, उसने जो सोचा था उससे 180 डिग्री बदलाव आएगा, इन्हें इस पल का पछतावा होगा। गाजा कभी भी उस स्थिति में नहीं लौटेगा जैसा वो था। साथ ही साथ दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें कि गाजा में नरसंहार की तैयारी, अमेरिकी युद्धपोत देख बौखलाया हमास के हमदर्द एर्दोगन, इजराइल का पलटवार। बता दें इजराइल और हमास आतंकियों में भीषण युद्ध के बीच अमेरिका का महाविनाशक युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड फोर्ड कई और विध्वंसक जहाजों के साथ गाजा पट्टी की सीमा के पास पहुंच गया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को देख हमास के हमदर्द तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन बौखला गए हैं। उन्होंने सवाल किया है कि क्या अमेरिकी फाइटर जेट गाजा में हमला करेंगे और नरसंहार करेंगे। उन्होंने कहा कि गाजा में बिजली और पानी की सप्लाई को काट दिया गया है। एर्दोगन ने कहा कि आपको पानी बंद करके मानवाधिकारों के उल्लंघन का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में इजराइल ने एर्दोगन से पूछा पलटवार करते हुए कि आपको गाजा के लोगों के मानवाधिकारों की चिंता है, लेकिन हमारे अधिकारों का क्या। वहीं एर्दोगन ने कहा है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के पहुंचने से गाजा में गंभीर नरसंहार हो सकता है। इससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया था कि वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को इजराइल की सीमा के पास भेज रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने दी गारंटी, फिर भी किसी बैंक ने नहीं दिया लोन, एयरलाइन बेचने को पाकिस्तान हुआ लाचार। बता दें आर्थिक बदहाली झेल रहे पाकिस्तान में हालात ऐसी हो गई है कि वहां प्रधानमंत्री की भी कोई नहीं सुन रहा। कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काक्कर ने देश भर के बैंकों से अपील की थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA को लोन दे, लेकिन सभी बैंकों ने लोन देने से इनकार कर दिया। अब काक्कर की अगुवाई वाली कार्यवाहक सरकार ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को कर्ज मुक्त करने के बाद उसे निजी हाथों में बेचने का फैसला किया है। यह घोषणा तब की गई है जब पहले से ही निजीकरण के लिए तैयार पाकिस्तान स्टील मिल्स और बिजली वितरण कंपनियों की बिक्री पर गंभीर वित्तीय संकट के कारण ब्रेक लग चुका है। पाकिस्तान का अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक इस्लामाबाद में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कार्यवाहक निजीकरण मंत्री फवाद हसन फवाद ने सबसे अधिक घाटे में चल रही संस्थाओं के निजीकरण की स्थिति और डिस्को की बिक्री पर लगे ब्रेक के बारे में भी जानकारी दी। जी हां, अगली खबर की बात करते हैं, जहां निज्जर हत्याकांड पर भारत कनाडा में हुई सीक्रेट बैठक, जयशंकर जी और मेलोनी जोली के बीच आखिर क्या बातचीत हुई। बता दें खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आ रही है। इसको लेकर कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कुछ दिन पहले वॉशिंगटन में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के साथ एक गुप्त बैठक की थी। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। हालांकि भारत और कनाडा के विदेश मंत्रालय ने दोनों की पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कनाडाई सरकार नई दिल्ली के साथ तनावपूर्ण राजनयिक स्थिति को हल करने के प्रयास कर रही थी। ये तब हुआ जब भारत ने कनाडा के राजनयिक को निष्कासित करने का फैसला लिया था। कनाडाई विदेश मंत्री ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि वे इस मुद्दे को निजी तौर पर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का